सब अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो इस वाले फ़ोन से मेरा लास्ट व्लॉग होगा। पहले मुझे जिस चीज़ का इंतज़ार था वो मुझे मिल गया है। थोड़ी देर पहले मुझे डिलीवर हुआ है। ये है गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सुबह के 10 बजने वाले हैं और मैं जो है व्लॉग अभी स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह से मुझे इतने सारे काम थे। काम तो अभी भी मुझे बहुत सारे करने हैं क्योंकि घर की सफाई चल रही है, दिवाली क्लीनिंग। तो कल रात को मैंने ये वाले तीनों कर्टेन निकाल दिए थे सोख करके, सुबह वॉश किए हैं। और सुबह सुबह ये पूरा विंडो, डोर, यहाँ के जाले और ये फ़ैन मैंने सब अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो सब अच्छे से क्लीन हो गया। ये वाला रूम मेरा रेडी हो गया बहुत अच्छे से, साफ़ सुथरा। बेडशीट निकाल दी थी, बहुत गंदी हो गई है, वॉश करने को डाली है मैंने, कल धोऊंगी। बाकी कुशन कवर ये सब तो मैं धीरे धीरे करते रहूँगी। पहले ना ऊपर के जाले, फ़ैन, धूल मिट्टी, विंडो, ये सब क्लीन कर रही हूँ मैं। जो धूल मिट्टी वाला काम है वो पहले हो जाए, बाकी छोटा मोटा काम, कैबिनेट्स क्लीनिंग, कपड़े सुखाना, ये सब धीरे धीरे होता रहेगा। तो इस बीच ब्लॉग का टाइटल आपने देख लिया होगा। तो बस इसी सरप्राइज़ की बात कर रही थी मैं कि आज मेरा न्यू आईफोन आ रहा है और मेरा फर्स्ट आईफोन है लाइफ का। मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं आईफोन लूँगी कभी, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई कि आईफोन लेना ही पड़ा। तो एक्चुअली मेरा ये जो फ़ोन है जिससे मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, तो अब मैं सोच रही थोड़ा सा ना अपनी वीडियो क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने के, क्योंकि आपने देखा होगा वीडियो क्वालिटीज़ थोड़ी इसमें कम ही रहती है। और अभी जो यूट्यूबर्स हैं सब लोग इतने अच्छी वीडियो क्वालिटीज़ देते हैं अपने ब्लॉग्स में, लेकिन मेरी क्वालिटी इम्प्रूव नहीं हो पाती है। और मैंने जो फ़ोन लिया था मार्च अप्रैल में, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें लिया तो था मैंने वीडियो बनाने के पर्पज़ से, लेकिन उसमें वीडियो बहुत बेकार आती थी। तो उसको फिर मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ ब्लॉगिंग के लिए, वो जस्ट कॉलिंग के लिए यूज़ करती हूँ। फिर इसी वाले फ़ोन से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ये मेरा बहुत पुराना फ़ोन है, 2-3 साल हो गए इसको। तो फिर मैं नया फ़ोन देख रही थी, अभी सेल भी चल रही थी और नवरात्रि में लेने का सोच रही थी। मैंने बहुत टाइम से, मतलब पिछले 1 महीने से सर्च ही कर रही थी कि कौन सा लूँ। तो मेरा ये जो फ़ोन है, मैं सैमसंग के फ़ोन से ही ब्लॉगिंग करती हूँ। मुझे इसी की हैबिट है और मुझे हैंडी लगता है, कंफर्टेबल रहता है। तो मैं सैमसंग का ही देख रही थी, मैंने सेलेक्ट भी कर लिया था। लेकिन फिर हस्बैंड ने कहा बार बार फ़ोन लेते रहते हो और बार बार तुम्हें ज़रूरत पड़ती है, तो इससे अच्छा है कि एक बार मैं आईफोन ले लूँ। आईफोन से बेस्ट कुछ भी नहीं होता। और आईफोन का कैमरा आप सबको पता ही है कैसा होता है। तो फिर इसलिए फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम आईफोन लेंगे। तो आईफोन 15 आ रहा है मेरा, और ये वाला फ़ोन जो है मेरा जाएगा एक्सचेंज में। इसको मैं सेल कर रही हूँ, एक्सचेंज कर रही हूँ। और इसकी कॉस्ट पड़ रही है 7000 पड़ रही है इसकी कॉस्ट। बाकी जो है फिर आईफोन की वैल्यू उसमें थोड़ा सा माइनस हो जाएगा, तो ये रहेगा। तो इसीलिए मैं इतने दिन से कह रही थी सरप्राइज़ आने वाला है, और मैं ज़्यादा व्लॉग भी नहीं बना रही हूँ। मैंने 5-6 दिन पहले ऑर्डर किया था, उसकी डिलीवरी दिखा रहा था सैटरडे को। तो मैं सोच रही थी कि सैटरडे तक आएगा, तब तक मैं अपना फ़ोन का, इस वाले फ़ोन का डेटा जो है ट्रांसफ़र कर लूँगी। लेकिन आज आउट फॉर डिलीवरी हो गया है वो, और मैंने इस फ़ोन का डेटा ट्रांसफ़र नहीं किया है। तो इसलिए अभी मुझे सबसे पहला काम यही करना है कि इसका सारा डाटा मुझे ट्रांसफ़र करना है। अपना यूट्यूब से रिलेटेड सारा काम मैं इसी फ़ोन से करती थी, अपने मेल्स, अपने दोनों, मतलब ईमेल आईडीज़, वीडियोस, सॉफ्टवेयर्स और एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो भी होते हैं, थंबनेल मेकर, उसके अलावा यूट्यूब म्यूज़िक, सब मैंने इस फ़ोन में डाला था। मुझे दूसरे फ़ोन में डालना है या फिर लैपटॉप में डाल दूँगी। तो इसलिए अभी ना उन्होंने को स्कूल ड्रॉप करके आई, नाश्ता किया, अब फटाफट मैं इसी काम में लगती हूँ। बाकी क्लीनिंग वगैरह तो होती रहेगी, क्योंकि अगर डिलीवरी बॉय आ गया तो फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं फटाफट पहले अपना डेटा ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा अपडेट दे देती हूँ आप लोगों को एटलीस्ट। और ये इस वाले फ़ोन से मेरा लास्ट ब्लॉग होगा। तो और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मेरे आईफोन के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है एकदम, बहुत अच्छी वाली फीलिंग है। कभी सोचा नहीं था और वो हो गया। तो अभी जो है ये सारा काम जो होता रहेगा, मैं पहले वो अपना डेटा ट्रांसफ़र करती हूँ। लैपटॉप मैंने निकाल लिया है, चलो फटाफट से काम शुरू करते हैं। 4 बज गए अभी दोपहर के, और मैं कह रही थी इस फ़ोन का ये लास्ट व्लॉग है, लेकिन लास्ट व्लॉग नहीं हो पाया। लेकिन अभी मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताती हूँ। फिलहाल नोनी को मैं स्कूल से लेके आ गई थी और खाना भी बन चुका है, थोड़ी देर में हम लंच करते हैं। और फाइनली मुझे जिस चीज़ का इंतज़ार था वो मुझे मिल गया है, मेरा आईफोन। तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट एवर आईफोन मेरी लाइफ का, जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था। आज मुझे लग रहा है मेरा ड्रीम कंप्लीट हो गया है। तो चलिए, मैं वैसे अनबॉक्सिंग वगैरह सब हो गई है, वो लोग खोल के उसी टाइम दिखाते भी हैं, चेक करके ले जाते हैं, मतलब दिखाते हैं। तो ये है मेरा न्यू आईफोन, और ये कलर मंगाया मैंने, लाइट ग्रीन है, मतलब सी ग्रीन कलर कहेंगे इसको। इस कैमरे में उतना एक्चुअल कलर दिख नहीं रहा है,
लेकिन बहुत ही प्यारा सा कलर है, इतना प्यारा लग रहा है। और हाथ में पकड़ के बहुत ही छोटा सा, मतलब जो फ़ोन में यूज़ करती हूँ ना बहुत बड़े बड़े हैं सैमसंग वाले, ये देखो इतना फ़र्क आ जाता है इसमें। ये सैमसंग का है और जो इसमें जैसे मैं ब्लॉग बना रही हूँ वो भी इतना ही है। तो ये इतना छोटा सा फ़ोन बहुत ही हैंडी है, बहुत अच्छा लगा मुझे। बाकी जस्ट ओपन करके देखा है, सेटिंग वगैरह सीखने में मुझे बहुत टाइम लगेगा इसमें अभी फ़िलहाल। तो मैं रख रही हूँ उसको संभाल के, क्योंकि अभी इसमें मुझे लैमिनेशन लगवाना है, स्क्रीन गार्ड लगवाना है, उसके बाद ही मैं इसको यूज़ करना स्टार्ट करूँगी। ब्लॉग भी मैं इसे फिर बाद में ही बनवाऊँगी, क्योंकि नोनी के साथ थोड़ा रिस्की रह जाता है और आईफोन के साथ ब्लॉग करना मुझे डर भी लग रहा है थोड़ा, मुझसे पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको बहुत ज़्यादा संभाल के रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना मेरे दोनों फ़ोन गिरते रहते हैं, कभी नोनी के उससे, कभी मेरी, मतलब मैं ही जल्दबाजी में काम करती हूँ उस चक्कर में गिरता रहता है। लेकिन आईफोन को गिराना नहीं है बिल्कुल भी, और मैं बहुत ज़्यादा संभाल के रखने की कोशिश करूँगी इसको। तो एक्चुअली हुआ क्या, जो मुझे ये वाला फ़ोन मुझे एक्सचेंज करके आईफोन लेना था। इस वाले फ़ोन की वैल्यू पड़ रही थी 7000 जो हमने ऑर्डर किया था। लेकिन फिर उन्होंने अभी चेक किया, जब फ़ोन वो डिलीवर करने आते हैं तो पुराना एक्सचेंज वाला फ़ोन वो पूरा चेक करते हैं अच्छे से, उसकी बॉडी वगैरह। अंदर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसकी बॉडी में ना ये बार बार गिर चुका है। मैं बताती भी हूँ आपको, इतनी बार गिरा है कि इसकी स्क्रीन जो है मतलब बाहर को आ रही थी, इसकी स्क्रीन बाहर को आ रही थी। साइड में काफ़ी सारे स्क्रैचेस लगे हुए थे और बॉडी भी डैमेज थी कई जगह से। तो फिर उन्होंने उसकी वैल्यू कम कर दी थी, 3-4 हज़ार रुपये उन्होंने वैल्यू कम कर दी। तो फिर मैंने और हस्बैंड ने डिसाइड किया कि ये वाला फ़ोन हम नहीं देते हैं किसी को, मतलब यहीं लोकल में बेच देंगे, और बाकी उसकी जगह पे जितने भी पैसे होते हैं फिर वो हमने फुल पेमेंट कर दिया। इस फ़ोन की वैल्यू बन रही थी 7000, तो फिर हमने 7000 वैसे पे कर दिया और फिर मैंने अपना फ़ोन ले लिया। बाकी पेमेंट इसकी हो चुकी है, सिर्फ 7000 इस वाले फ़ोन की जगह फिर मैंने अभी पेमेंट करना पड़ा, तो तब जाके मुझे फ़ोन मिला। इस चक्कर में मुझे काफ़ी लेट हो गया और इस वाले फ़ोन का सारा डेटा भी मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था लैपटॉप में। अगर ऐसा पता होता तो मैं डेटा ट्रांसफ़र नहीं करती, तो ये प्रॉब्लम हो गई थी। अब मुझे डेटा दोबारा से वो करना है ट्रांसफ़र करके, क्योंकि मुझे अभी एडिटिंग भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है यूट्यूब में, सॉफ्टवेयर दोबारा से वो करने पड़ेंगे। तो इस वाले फ़ोन में भी करना है, इस वाले फ़ोन में भी करना है। बाकी जब हस्बैंड आएंगे ना, अभी वो टूर पे गए हैं, तो वहाँ से आने के बाद ये वाला फ़ोन दिखवा के इसको भी सेल आउट कर देंगे, क्योंकि इतने सारे फ़ोन मैं रख तो पाऊँगी नहीं और मैनेज करना मुश्किल है। तो इसलिए मैं इतने सारे फ़ोन रखना भी नहीं चाहती हूँ, बहुत मुश्किल होता है सारे फ़ोन संभाल के रखना। तो बस यही चीज़ थी और मेरा ड्रीम पूरा हो गया है। माता रानी की कृपा से ये फ़ोन मैं आज ले पाई हूँ और आज ऐसा दिन देखने को मिला है कि मैं आईफोन ले पाई हूँ। मैं हमेशा दूसरों के पास देखती थी और मतलब वो होता था कि आईफोन में ऐसा क्या है कि सब लोग लेते हैं, कभी मैं भी ले पाऊँगी या नहीं ले पाऊँगी, मैंने तो सोचा ही नहीं था, लेकिन फाइनली आज मैं ले पाई हूँ। तो इसी तरह से मैं प्रे करूँगी कि माता रानी अब कृपा बनाए रखे और साथ ही आप लोग भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, जिससे हम अपना चैनल और आगे ग्रो कर सकें और अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आपको कुछ दिनों में बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे इस वाले फ़ोन के थ्रू। मैंने, आपको याद होगा, मैंने कैमरा भी लिया था 1-1.5 साल पहले, लेकिन कैमरे में ये दिक्कत है, मैं सिर्फ वो फोटोग्राफी के लिए यूज़ करती हूँ, वीडियोग्राफी के लिए यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब वो बहुत हैवी कैमरा है, मुझे उतना पता नहीं था उसके बारे में, तो बहुत हैवी कैमरा है, तो मैं जगह जगह पे लेके नहीं घूम सकती हूँ, तो इसलिए उसकी हैबिट भी नहीं है मुझे। और उसका लेंस बीच में एक बार टूट भी गया था, तो 20,000 का तो उसका लेंस बना था, तो उसके चक्कर में मेरा बहुत नुकसान हो गया था। तो इसलिए मैं कैमरा आजकल सिर्फ फोटोग्राफी के लिए यूज़ करती हूँ। बाकी वीडियोग्राफी के लिए मुझे अच्छा फ़ोन चाहिए था, मिल ही नहीं रहा था, तो फिर फाइनली मैंने आईफोन का ही डिसाइड किया और ये आज मैंने ले लिया। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, अब काम करते हैं। और पूरा घर ऐसे पड़ा हुआ, इसके चक्कर में मेरे सारे काम ऐसे रह गए। फटाफट लंच करते हैं और दूसरे वाले रूम में जाके थोड़ी बहुत सेटिंग करनी है और कर्टेंस लगाने हैं सबसे पहले। इसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे कर्टेंस लगाने के लिए। बिना कर्टेंस के ना बहुत ज़्यादा रोशनी हो रही थी और भी थोड़ी देर में सामने से ही धूप आ जाती है और ये वाला रूम बहुत गर्म हो जाएगा, तो इसलिए मैं कर्टेन लगा दूँगी। कर्टेन के बिना बहुत ही अजीब सा लगता है रूम, वैसे भी खाली खाली सा लगता है। तो अभी लेटर मैंने यहीं पे रखी हुई है। यहाँ के रूम, यहाँ के डोर्स की हाइट बहुत ज़्यादा है, डोर और रोशनदान मिला के बहुत ऊपर तक है, तो यहाँ पे लंबे वाले कर्टेन, 9 फीट वाले कर्टेन जो है वो हम लगाते हैं। और 9 फीट वाले मेरे पास सारे कर्टेन तो नहीं है, कुछ कुछ कर्टेन जो मैंने देहरादून में बनवाए थे तो वो बचे हुए थे, तो फिर वही मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे कुछ कर्टेन्स आगे पीछे हो गए थे, दोबारा से फिर मुझे उतार के दोबारा आगे पीछे करके लगाना पड़ा। यहाँ पे बहुत मुश्किल होती है। और ये वाला हैंडल मैंने आपको बताया था, नोनी ने एक बार कर्टेन खींचा और तोड़ दिया था,
तो ऊपर से ना एक साइड से वो बहुत ज़्यादा लूज़ है, उसकी कील जो है आधा लटका हुआ है, मतलब 2 कील लगी होती है, एक कील पे वो टंगा हुआ है, तो कभी भी प्रेशर पड़ा और वो कभी भी टूट सकता है। तो इसलिए बहुत केयरफुल होके मैंने कर्टेन लगाया डर डर के कि कहीं गिर ना जाए। इसके बाद जो है यहाँ पे बेडशीट भी मैं चेंज कर लूँगी। बेडशीट बहुत गंदी हो गई थी, सारी धूल मिट्टी उसके ऊपर आ गई थी, तो इसलिए यहाँ पे दूसरी बेडशीट मैं बिछा दूँगी और उसके बाद जो है फटाफट से ये वाला बेड भी मेरा टाइडी अप हो जाएगा और ये मेरा रूम एकदम साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो अच्छा लगता है ना जब रूम की डीप क्लीनिंग करो, तो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है। शाम के 5 बज गए और मैं फ़ोन की थोड़ी सी सेटिंग सीख रही थी और दूसरी चीज़ एडिटिंग कर रही थी। लैपटॉप में सारा डेटा ट्रांसफ़र किया था, तो लैपटॉप से अपने फिर पुराने वाले फ़ोन में ट्रांसफ़र किया और फिर एडिट किया, क्योंकि अभी मुझे इसी वाले फ़ोन की हैबिट है। आईफोन में अभी मुझे उतना पता नहीं है, तो फिर मैंने पुराने वाले फ़ोन को ही रीयूज़ कर लिया है। और सब्ज़ी चढ़ा दी मैंने, भिंडी की सब्ज़ी मेरे लिए, नोनी के लिए आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं तरी वाली, तो आलू बॉईल होने को रख दिया है, बाकी आटा गूंथ दिया है। नोनी अभी टीवी देख रहा है, वो सोया ही नहीं। मैं एसी ऑन करके और हल्का सा फ़ैन चला के आई थी उसके रूम में ताकि वो सो जाए, लेकिन एसी में सोने की हैबिट नहीं है हम लोग ना, थोड़ी देर ही एसी चलाते हैं, फिर ठंड होने लगती है और मैं एसी ऑफ़ करना भूल गई, तो ठंड की वजह से नोनी की नींद भी खुल गई और वो सोया ही नहीं। तो अभी वो टीवी देख रहा है, बहुत परेशान कर रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान करता है कभी कभी। तो फिर मेरा अभी पार्सल भी आया है अमेज़ोन से, कुछ पार्सल भी आए हैं और मैं कपड़े भी फोल्ड कर रही थी, धुले हुए कपड़े। तो कर्टेन वगैरह मैंने सारे धो दिए, धूल मिट्टी सारे रूम की साफ़ हो गई, बस किचन रह गया। तो किचन तो मैं किसी दिन, जिस दिन नोनी की छुट्टी रहेगी उसी दिन करूँगी, क्योंकि किचन का थोड़ा मेजर काम रहता है, अच्छे से एक सेक्शन क्लीन करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले मैंने जो अमेज़ोन से मंगाया है पार्सल, थोड़ी देर पहले मुझे डिलीवर हुआ है, ये है एक टिफ़िन बॉक्स नोनी के लिए। तो कुछ दिन पहले देखा था आपने, एक टिफ़िन मंगाया था मैंने, वो बहुत ज़्यादा बड़ा था और दूसरी चीज़ वो रीयूज़ था, तो मुझे पता चल गया था वो रीयूज़ है। देखने से गंदा सा लग रहा था और मतलब वॉश करके शायद किसी ने रिटर्न किया होगा, इस तरह का लग रहा था, मैंने वापस भी कर दिया। तो मैंने इस बार ये मंगाया है सेलो का, और स्टील का टिफ़िन चाहिए था मुझे। तो इसकी टीचर ने भी मुझे परसों बोला कि इसका टिफ़िन आप चेंज कर दो, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें मैं डालती हूँ ना, सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं, अलग से कंपार्टमेंट मतलब सील्ड वाले नहीं है, तो फिर सारी मिक्सअप हो जाती है, जैसे सॉस, फ्रूट और पराठा सब एक साथ मिक्स हो जाता है। और नोनी जो है फ्रूट में सॉस लगा के खाता है, ऐसे उसकी मैं बता रही थी, फिर वो लोग उसको नोनी को खिलाते हैं अपने हाथ से। तो फिर मैंने दूसरा टिफ़िन मंगाया जिसमें मिक्सअप ना हो। मुझे वैसे 3 कंपार्टमेंट वाला चाहिए था, 3 वाला मुझे मिल नहीं रहा था, मैंने बहुत देखा अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे, तो फिर फाइनली मुझे 2 वाला ही मिला। और ये बहुत ही प्यारा सा है, अंदर बाहर से प्लास्टिक है और अंदर से स्टील वाला, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है और बड़ा भी है, मतलब उतना बड़ा भी नहीं, नोनी के बैग में फिट हो जाएगा। और 2-3 चीज़ें मैं इसमें दे सकती हूँ अलग से, जैसे पराठा मैंने यहाँ पे रैप कर दिया, इसके अंदर कुछ डाल दिया और अलग से कुछ स्नैक्स यहाँ पे रख दिए, तो आ जाएगा। स्पेशियस है और छोटा सा ये टिफ़िन, तो इस तरह का मुझे चाहिए था। ये साइड के हैंडल्स भी दिए हुए हैं, तो एक छोटा सा बोल कैरी करने के लिए भी इजी है ना, तो इसलिए मैंने ये वाला रख लिया और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। सेलो का है ये, सेलो का मंगाया मैंने। अगर किसी को लिंक वगैरह चाहिए होगा, आजकल टाइम नहीं हो पा रहा है ना, लिंक मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी, तो ये सेलो का टिफ़िन बॉक्स स्टील वाला आप सर्च करना। तो जैसे सर्दी आने वाली है, तो अभी गर्म खाना पैक करके दो, फिर मतलब इंसुलेटेड है ये, टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा, खाना ठंडा नहीं होगा इसमें बहुत। इसके अलावा मैंने अपने लिए मंगाया है ये कुर्ती, तो बेसिकली ये कुर्ती है, मैं एज अ टॉप इसको यूज़ करूँगी जीन्स के साथ वेयर करने के लिए। इस तरह की लॉन्ग कुर्ती मेरे पास नहीं थी। कितना प्यारा कलर है ना, मरून कलर है, मरून कलर बहुत अच्छा लगता है। तो ये स्मॉल साइज़, ये भी अमेज़ोन से ही ऑर्डर किया है मैंने और साइज़ परफेक्ट है, तो इस तरह का बहुत प्यारा लगता है जीन्स के साथ, मतलब स्लिम फिट जीन्स के साथ या फिर किसी भी जीन्स के साथ वेयर कर लो, बहुत प्यारा लगता है। तो एक मेरा ये टॉप आया है और नोनी का ये टिफ़िन। चलिए अब जो है नोनी को थोड़ी देर में पार्क लेके जाती हूँ, पहले मैं चाय पीती हूँ। और आज ये वाला रूम मुझे बहुत अच्छा लगा है। पहले तो सफाई हो गई, इस वजह से फैन साफ़ हो गया और कर्टेन भी धुल गए, मतलब साफ़ सुथरे कर्टेन इतने अच्छे लगते हैं ना, जिस दिन पर्दा तो उस दिन बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ये शिफ्टिंग मतलब इंदौर में ही धुले थे लास्ट टाइम, इंदौर के बाद मैं धो नहीं पाई थी इनको, बस हस्बैंड ने ऐसे लगा दिए थे और फिर यहाँ आके मैं काम में बिज़ी हो गई, मैंने एक भी कर्टेन नहीं धोया, सब ऐसे लगा दिए थे।
इसके बाद हम सीधा नेक्स्ट डे में आ गए हैं और अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने दिया बत्ती करी और यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए आ गई हूँ किचन में। तो प्लेन पराठे बना रही हूँ आज और अपना ये कास्ट आयरन वाला तवा मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ। तो इसको पहले मैंने हल्का सा ना ऑयल लगा के प्री सीज़न कर लिया था, क्योंकि इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे वही मैंने फ़ॉलो किए। और कास्ट आयरन मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ, मुझे भी उतना प्रॉपरली पता नहीं है, लेकिन हाँ इसको वॉश करते टाइम और वॉश करने के बाद इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के अच्छे से मतलब थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है। तो मैंने इसी तरह से किया था। बाकी जिसके पास आपके पास कास्ट आयरन के बर्तन हैं तो मुझे बताना आप किस तरह से इसको करते हो, इसको मेंटेन कैसे करते हो, क्योंकि ऑयल वाली चीज़ें इसमें बनती हैं, दाग धब्बे हम कैसे क्लीन करेंगे। इसके बाद जो है पराठे बन गए थे। दूसरी तरफ मैंने आलू बॉईल किया था। नोनी के लिए आलू के गुटके बना रही हूँ, क्योंकि नोनी को यही सब्ज़ी पसंद है और कोई सब्ज़ी में क्या दूँ। तो पनीर वगैरह अभी था नहीं घर पे, तो इसलिए मैंने सिंपल से मसाले वाले आलू बनाए, एक पराठा डाल दिया, साथ में एप्पल थोड़ा सा मैंने कट करके साइड में रख दिया था और ये टिफ़िन काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो इसके बाद हम सीधा रात को ही आ गए हैं, क्योंकि दिन भर मैंने कुछ शूट नहीं किया। मैं अपना सारा काम जो है एडिटिंग में ही रह गया था। और उसके बाद मुझे ना अपने नए फ़ोन की सेटिंग सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि आईफोन की अभी हैबिट है नहीं और फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ। उसमें ऐप्स डाउनलोड करना और बाकी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोटी मोटी सेटिंग्स जो हैं वो सीखने में टाइम लग रहा है। और दूसरी चीज़ उसमें अभी स्क्रीन गार्ड और कवर भी नहीं लगा है, तो इसलिए मुझे यूज़ करने में डर भी लग रहा है कहीं उन्हीं के हाथ पड़ गया और कहीं इधर उधर स्क्रैच मार दिया या फिर गिरा दिया, तो फिर इसी अभी मैं थोड़ा सा टाइम लूँगी उससे वीडियोज़ वगैरह शूट करने में। अभी रात के 9:15 बज रहे हैं और अभी ये कवर मैंने निकाल दिए हैं। ये मैं कल सुबह वॉश करूँगी। अब से दूध बना के रखा हुआ है और अंदर रखा था, मैं काम करने में लगी हुई थी, पूरा ठंडा हो गया ये। नौनी भी वहाँ पे अपना दूध पी रहा है और मोटू पतलू देख रहा है, क्योंकि वो काम नहीं करने दे रहा था, इसलिए उसके लिए टीवी लगाई मैंने। और अभी जो है ये कवर मैंने निकाल दिए हैं। वैसे कुशन में ना कवर की ज़रूरत नहीं है, वो काफ़ी अच्छे लगते हैं वैसे भी, लेकिन फिर भी सेफ्टी पर्पज़ के लिए सेफ रहेंगे, थोड़ा सा धूल बत्ती नहीं बैठेगी, दाग भी नहीं लगेंगे, इसलिए। और ये कवर आपको याद होगा मैंने डीमार्ट से लिए थे, बहुत अच्छे, मुझे अभी तक भी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो इस वाले रूम का जो है सारा क्लीन जो फिर डन हो जाएगा, इसलिए मैंने कुशन कवर निकाल, कुछ है नहीं इस वाले रूम में ज़्यादा सामान, अलमारियाँ कैबिनेट्स वगैरह क्लीन करना कुछ नहीं है। तो इसलिए एक रूम मेरा फाइनल हो जाए ना, फिर मैं बाकी काम करूँगी। कल से नौनी की स्कूल की 3-4 दिन की छुट्टियाँ हैं, दशहरे, नवमी और दशहरे की, आराम से रिलैक्स होकर काम कर सकती हूँ। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मैंने आज पूरा दिन भर कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं किया, सारा टाइम मेरा ना एडिटिंग में निकल गया। इस बीच मैंने कुछ ज़्यादा शूट इसलिए भी नहीं किया क्योंकि मैं एडिटिंग को सारा टाइम देना चाह रही हूँ। ऑलमोस्ट मेरे सारे वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा लेट ना करूँ ब्लॉग अपलोड करने में, तो इसीलिए बस इस बीच जो है मुझे थोड़ा सा रेस्ट भी मिल गया। मतलब कि वीडियो शूट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, हर एक चीज़ एंगल पे कैमरा सेट करना, उसके बाद काम करना, उसके बाद दूसरे एंगल पे कैमरा सेट करना, तो बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों में। तो इस बीच 2-4 दिन जो है मेरे काफ़ी आराम वाले निकले, मैं आराम से रिलैक्स होकर काम कर रही थी विदाउट कैमरा, नहीं तो फिर कैमरा साथ में लेके काम करना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये सारी चीज़ें की अपडेट्स, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। होपफुली आपको वीडियो बहुत 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 पसंद आया होगा और सरप्राइज़ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ आपसे नए और बहुत ही अच्छे एक्साइटिंग व्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।